नमस्ते फ्रेंड्स, आइए आज हम फिर चर्चा करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 11 10th क्लास के लिए सिमिलरिटी क्या होती है? दो आकृतियां जिनका आकार अलग अलग हो बट उनका रूप सेम हो, तो ऐसी आकृतियों को सिमिलर फिगर्स कहते हैं, समरूप आकृतियां कहते हैं। स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर के लिए 11.2 स्टार्ट किया था। उसके हमने 5 डाउट कंप्लीट कर लिए थे। आज डाउट नंबर 6 की बात करते हैं कि एक हमें ऐसा क्वाड्रिलेटरल गिवन है जिसमें 3 जो लाइन है वो ईच अदर के पैरेलल है। हमें प्रूव करना है उसके पार्ट्स को। तो एट फर्स्ट में डायग्राम ड्रॉ करता हूं। देखिए इस तरह का डायग्राम है, एक क्वाड्रिलेटरल है, उसमें एक लाइन बीच में भी ड्रॉ कर रखी है और नेम है इसका ए बी सी डी ई और एफ। ए बी सी डी ई और एफ इसका नाम है और ये तीनों लाइन ईच अदर के पैरेलल है। हमें प्रूव करना था कि ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल बी एफ अपॉन सी एफ। हमें गिवन क्या था एट फर्स्ट, उसकी मैं बात करूं स्टूडेंट्स तो आप देखेंगे हमें गिवन है आप कहेंगे चतुर्भुज एबीसीडी, चतुर्भुज एबीसीडी में एबी समांतर ईएफ समांतर बीसी है। बस इतना आपको दिया गया। आपको सिर्फ क्या करना है, तो टू में आप ये लिखेंगे स्टूडेंट्स कि ए ई बाई ई डी इज इक्वल ए एफ बाई एफ सी। और कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा करना पड़ेगा हमें, और कंस्ट्रक्शन में हम ए को सी से ज्वाइन करेंगे, जो ई एफ को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। हम लिखेंगे ए को सी से मिलाया, जो ई एफ को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करता है। प्रतिच्छेद करता है। प्रूफ की बात करेंगे स्टूडेंट्स तो हम ये देखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में ई ओ समांतर डीसी है। यहाँ पर ए बी और यहाँ पर डीसी लिखना है। ई एफ समांतर डीसी, ये आपको दिया है, ठीक है। तो अतः है आप लिखेंगे आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से क्या पाएंगे आप कि ए ई बाई ई डी इज इक्वल ए ओ बाई ओ। समीकरण संख्या 1। इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज है ए बी सी में ए बी जो है वो समांतर है ओ एफ के, और ये भी हम ये कहते हैं कि दिया है। अब आगे बात करेंगे
तो वही रूल यहाँ लगाना है कि आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से, तो उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। आप ये लिख देता हो BF by FC is equal AO by OC, इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ स्टूडेंट्स आप लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। समीकरण 1 व 2 से तुलना करेंगे तो आप ये देखेंगे कि दोनों का एक एक भाग परस्पर बराबर है, AO अपॉन OC और इसका भी AO अपॉन OC। जब दो इक्वेशन का एक एक पक्ष बराबर होता है तो बचा हुआ पक्ष भी बराबर होना चाहिए। तो हम ये लिखेंगे कि यहाँ पर इसलिए AB बाई ED इज इक्वल BF बाई FC, यही हमें प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स देखिए हमारा जो सवाल संख्या 6 एक्सरसाइज हमारी है 11.2 और इसका जो सवाल संख्या 6 हमने एक्सप्लेन किया। 7th की बात करें तो एक समांतर चतुर्भुज ABCD है जिसकी भुजाएं जिसकी भुजा BC पर कोई बिंदु P है। यदि PD एवं AB को आगे बढ़ाया जाए तो वो L बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। स्टूडेंट्स जरा देखिए इसका सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम से ही हमें आइडिया मिलता है कि सवाल किस तरह से हल होगा। देखिए हमें ABCD एक समांतर चतुर्भुज दे देता है। ABCD से पैरेललोग्राम। आर यू नो अबाउट पैरेललोग्राम? A quadrilateral which have opposite sides of pair are parallel is called a parallelogram। BC पर एक बिंदु P है हमारे पास। मैं DP को यदि आगे बढ़ाता हूँ और AB को भी आगे बढ़ाता हूँ तो दोनों जाकर एक बिंदु पर मिलती है जिसे L कहा गया है सवाल में। हमें सिद्ध करना है दो बात। ये गिवन था, आप लिखेंगे बुक से, आप भी गिवन वगैरह और सिद्ध करना वगैरह छांटना सवाल में से कैसे अलग करते हैं आपको आना चाहिए, आइडिया होना चाहिए कि जो लिखा हुआ है कि समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा BC पर एक बिंदु P इस प्रकार है कि DP और AB को आगे बढ़ाने पर वो बिंदु L पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ तक का भाग दिया गया में लिखा जाएगा। सिद्ध करने वाले भाग दोनों अलग से लिखे हैं। DP बाई PL इज इक्वल, देखो सिद्ध करना DP बाई PL इज इक्वल BC बाई BL, BC बाई BL। एंड इसका दूसरा जो पार्ट है वो है स्टूडेंट्स DL बाई DP, DL बाई DP इज इक्वल वो है AL बाई DC, AL बाई DC। कंस्ट्रक्शन हमें कुछ करना नहीं, मैं डायरेक्ट प्रूफ लिख रहा हूँ। डायरेक्ट प्रूफ ये पार्ट हटेगा, ये नहीं लिखना है। ओके, प्रूफ लिख रहा हूँ डायरेक्ट। और प्रूफ के लिए बात करूँगा स्टूडेंट्स कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसलिए क्या होगा कि त्रिभुज ADL में जो AD है वो समांतर रहेगी DP के। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर होगी, तो समांतर अतः है आधारभूत
आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से आएगा। स्टूडेंट्स हमें चाहिए क्या, पहले उसको आप देखें, उसी तरह से लिखें। सेकंड पार्ट की बात करता हूँ, AL बाई DL, AL बाई DC, सॉरी AL बाई DC, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से AB बाई BL इज इक्वल DP बाई PL। हमें कौन सा कहाँ चाहिए, DP बाई PL चाहिए हमें, और AB बाई BL की जगह AB चेंज हुआ DC, कोई दिक्कत नहीं, नॉट इट। आप यहाँ लिख दे डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ पर DC बाई BL इज इक्वल DP बाई PL। गुरु जी ऐसा कैसे हुआ, आपने डायरेक्ट आंसर लिख दिया? नहीं भाई, मैंने डायरेक्ट आंसर नहीं लिखे, मैं रीजन लिखूंगा और यहाँ बताऊंगा कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती है, अतः AB जितनी है उतनी ही BC होगी। तो जरूरत पड़े तो AB की जगह DC रख दो या DC की जगह AB रख दो। तो मैंने AB की जगह क्या रख दिया, यहाँ पर DC रख दिया। तो यहाँ बन गया हमारे पास DC बाई BL इज इक्वल DP बाई PL। फर्स्ट पार्ट हो चुका है। फर्स्ट सेकंड की बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ लिखता हूँ सेकंड पार्ट की बात करें तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसके दोनों, उसका पहले व्युत्क्रम करेंगे। गुरुजी आपको आइडिया कैसे आए व्युत्क्रम करेंगे, हमें तो नहीं है, आपको भी है। मैं जो आइडिया बताता हूँ आपको, प्लीज वो ध्यान रखें कि व्युत्क्रम क्यों किया मैंने, क्योंकि जब अपन बाएं और दाएं यानी दोनों पक्षों में एक जोड़ते हैं, एक घटाते हैं, तो उसका अंश सदैव बदल जाता है, बदल कर कोई नया ही रिजल्ट आता है और हर एज इट बचा रहता है। तो आप पहले देखिए कि आपको जो चाहिए उसमें, आपको जो अभी प्राप्त है उसका अंश बचा हुआ रहना चाहिए या हर बचा हुआ रहना चाहिए। हमारे को प्राप्त है DC बाई BL इज इक्वल DP बाई PL। हमें चाहिए स्टूडेंट्स DL बाई DP। देखना आपको DL बाई DP, दोनों में DL नहीं पर DP तो है, और इधर AL बाई DC, तो AL तो है नहीं पर DC है। आपको प्राप्त है उसके हर में BL और PL है, अंश में DC और DP, पर आपको चाहिए उसमें बचा क्या रखना है, DP को और DC को। ये DL भी नया आ गया, वो DL नहीं है, और AL भी नया आ गया, AL इसमें नहीं है। तो स्टूडेंट्स आपको जो चाहिए ना, जिसको बचा के रखना है वो हर में आना चाहिए। तो ये DC भी बचा के रखना है और DP भी बचा के रखना, दोनों हर में आने चाहिए। हर में आने के लिए इसका व्युत्क्रम करेंगे, ठीक है। यहाँ लिख दूँ चाहो तो आपको दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करेंगे, और व्युत्क्रम करेंगे तो इधर बनेगा BL बाई DC, DC बराबर PL बाई DP। अब दोनों पक्षों में एक एक जोड़ने पर, अब आपके दिमाग में फिर क्वेश्चन आया कि गुरुजी जोड़ा क्यों घटाया क्यों? यदि आपके जीवन प्राप्त भाग छोटे हैं और बड़ा भाग चाहिए तो जोड़ना है, और यदि प्राप्त भाग बड़े हैं और छोटा भाग प्राप्त करना है तो दोनों पक्षों में से एक एक घटाना है। तो यार दोनों पक्षों में मैं एक एक जोड़ता हूं, तो 1 प्लस BL बाई DC इज इक्वल 1 प्लस
PL बाई डी। इसका लघुत्तम लेंगे, हल करेंगे तो ये था DC प्लस BL और DC की जगह आप क्या लिख देंगे, AB लिख देंगे। चलो अभी बढ़ाना, DC बाई वो लिखा है और बाई DC वापस लिख दिया, इज इक्वल यहाँ पर DP प्लस PL। आपको अब DC इसके बराबर है AB के, तो AB प्लस BL दोनों जोड़ूंगा तो AL बन जाएगा। क्या बन जाएगा, AL। अंश में होगा AL बाई DC। आपको DC चाहिए इसे, AL बाई DC हो गया। दूसरे में DP प्लस PL या DP प्लस PL दोनों जोड़ूंगा तो DL बन जाएगा। क्या बन जाएगा, DL बाई D। यही हमें सिद्ध करना है। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो आप इस तरह से देखें, समझें, हल करें और आपको आ जाए सवाल का आंसर समझ में आ जाए ये, तो फिर कॉपी में जरूर से करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको एक छोटा सा और सवाल बताना चाहता हूँ जो इसके साथ ही है। इसके बाद हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट होने को है, इसको आप ढंग से थोड़ा सा देखना है। क्या है कि इसका 9th की बात कर लेता हूँ। 9th में आपको बता चुका हूँ और 8th की बात, चलो 8th की बात कर लेते पहले। ABC की भुजा AB व D और ABC की भुजा AB पर D और E दो ऐसे बिंदु हैं कि AD इक्वल BE। यदि DP समांतर BC तथा EQ समांतर AC हो तो सिद्ध कीजिए कि PQ समांतर AB आएगा। आ जाइए, सबसे पहले डायग्राम है। बिना डायग्राम के समझ में नहीं आता कि करना क्या है, डायग्राम से ही सारी बात क्लियर होती है। तो स्टूडेंट जरा देखिए, हमारे पास एक त्रिभुज है ABC जिसकी भुजा AB के ऊपर दो बिंदु D और E इस प्रकार है कि AD इक्वल DE। AD देख लीजिए, ABC ट्रायंगल हो गया, D and E are 2 points on side AB। इस प्रकार है कि जितना AD भाग है ऊपर वाला उतना ही भाग BE। ये आप दिया गया मिलते हैं इतना जो मैंने बोला है कि त्रिभुज ABC की भुजा AB पर दो बिंदु D और E इस प्रकार है कि AD इक्वल BE। इतना आपने लिख दिया और हमें सिद्ध करना है और दिया गया और आगे पढ़ा है कि DP समांतर BC है, DP समांतर BC है और EQ समांतर AC है, DE। ये DE, ये तो समांतर है इसके BC के, देख लिया आराम से। और दूसरा है EQ समांतर AC है, EQ ये ऐसे आएगा, EQ समांतर AC। इतना आप सोच लो। हमें सिद्ध करना है कि PQ समांतर AB है या नहीं। अभी करते सिद्ध स्टूडेंट्स, चिंता की बात में दिया गया आप लिख देंगे। सिद्ध करना है कि हमें PQ पैरेलल है AB, हो जाएगा। कंस्ट्रक्ट से कुछ नहीं करना, सीधा मैं आपको प्रूफ के पद लिखूंगा यहाँ पर और ये बताऊंगा कि त्रिभुज ABC में DP समांतर BC दिया है तो आधारभूत अनुपात, ये लिखता हूं, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से AD बाई DB इज इक्वल AP बाई PC। समीकरण संख्या 1। फिर कहेंगे तथा त्रिभुज ABC में ही बात करें में EQ समांतर AC दिया है, तब क्या होगा कि हमारे पास आया कि BE और
बटे ई ए इज इक्वल बी क्यू आर बटे क्यू सी। आप देखिए एडी और बी तो बराबर है पहले से, आप क्या कहेंगे, चूंकि एडी इक्वल बी ये आपको पहले से दिया है, आप दोनों पक्षों में डीई जोड़ने पर तो आपने जब एडी में स्टूडेंट्स डीई जोड़ा और बीई में भी आपने डीई जोड़ा तो बन गया आपके पास में एई बराबर बीडी, बन गया। तो इधर देखना पड़ेगा समीकरण 1 और 2 के बाएं पक्ष की बात करें, एडी बराबर बीई पहले से हमें दिया हुआ है सवाल में, एडी बराबर बीई दिया हुआ है पहले से सवाल में, इसके अंश बराबर है, हर हमने बराबर कर दिए कि ए इक्वल डी है। ओके, तो जब दो समीकरणों का एक एक पक्ष पूरा बराबर होता है तो बचा हुआ पक्ष भी बराबर होना चाहिए। तो आप लेंगे यहाँ 3 में डालो इसको और यहाँ देखो समीकरण 1, 2 व 3 से आप कहेंगे AP बाय PC इज इक्वल आया BQ बाय QC। देखना AP बाय PC इज इक्वल क्या आया, BQ बाय QC, तो ये भुजा इसके समांतर होनी चाहिए। यहाँ लिख देना आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के विलोम से क्या होगा, PQ समांतर AB है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। स्टूडेंट्स अच्छी तरह होमवर्क करें, समझें, फिर कॉपी में पूरा काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।